वेलकम टू हुसैन क्लासेस। हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? मैं आप लोगों मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व कर रहा था। मैंने 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिए थे, 1, 2 और 3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन कौन निकालना है? इसमें 2 सवाल दिया हुआ है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए, ठीक है। और ये बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। क्या करती है? समकोण बनाती है। यहाँ पे देखिए ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण 90 डिग्री समकोण बनाती है। और त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड देखिए, वृत्तखंड कौन सा होता है? ये वाला क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है पहला क्वेश्चन में। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज ये ए ओ बी का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले के लिए वही निकालते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ए ओ बी कौन त्रिभुज है? देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज है? ये एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। उसका क्षेत्रफल यहाँ लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है। और ये ए ओ बी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू रख देंगे सबका। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बटे 360 गुना, अब यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं 3.14। 3.14 और गुना आर। आर का मान की देखिए ये त्रिज्या है, ये आर दिया है। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा बराबर कितना दिया है? 90 मीटर दिया है। आर बराबर वैल्यू रख दीजिए, 10 गुना 10 हो जाएगा माइनस हाफ गुना आधार का ये और ऊंचाई ये। आधार कितना हो जाएगा? 10 गुना 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए 0 0 कट गया, 9 चौके 36। यहाँ से अगर पॉइंट उड़ा देंगे तो ये पॉइंट के बाद दो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 314/4 माइनस 2 से कट गया, 2 पंचे 10, कितना हुआ? 50 हो गया। कितना हुआ? 50। इसको 10 पचे 50 हो गया। इसका वैल्यू देखिए, यहाँ से इसका वैल्यू 4 से इसमें भाग दे देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 78.5 माइनस 50। इसको जब माइनस कर देंगे इसमें तो इसका वैल्यू कितना आता है? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला नंबर का हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है?
संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा भाग निकालना है, ये तो लघु वृत्तखंड का निकाल लिए। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है, तो ये वाला भाग निकालना है, ये वाला भाग, ये वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो इसका इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 माइनस थीटा बटे 360। ठीक है, और गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 360 माइनस थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, बटे 360 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 10 दिया है, तो 10 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 360 में 90 गया, कितना बचा, 270 बटे 360, और गुना यहाँ से 10 मतलब उड़ा के, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो कितना हुआ, 314। यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ से कट गया, हाँ, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब देखिए 3 गुना कितना होगा, 314 बट्टे 4। इसका वैल्यू अभी मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे देखिए, ये 314 बट्टे 4 का वैल्यू कितना है, 778.5। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 3 इंटू इसका वैल्यू यहाँ से 708.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, इसका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आंसर हो गया इसका, क्या निकला, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। पहला क्वेश्चन 4 नंबर का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है इस बार। तो ज्ञात कीजिए, पहला ज्ञात क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं फिगर। ठीक है, त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह 60 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। और इसका त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेंटीमीटर ये भी दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है केंद्र से, ये केंद्र है वृत्त का। उसके बाद चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब ये दूरी निकालना है आपको, यह दूरी, चाप की लंबाई, ये दूरी निकालना है। तो पहले नंबर का देखिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, 2 पाई आर। थीटा इसमें कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। आर का वैल्यू कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, 60 बटे 360 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 21 दिया। इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ से जीरो कट गया, 7 तिया 21 कट गया, 6 छाके 36 कट गया, 3 दूनी 6, 2 का 2 बचा क्या, 22। इसका चाप की लंबाई कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा दूसरा क्या है, चाप की लंबाई कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21 गुना 21। इसको सॉल्व सॉल्व कर लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 6 से यहाँ कट गया, 4 36, 7 तिया 21,
और 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए, 2 11 दूनी 22, तो बचा क्या 11 × 21, 11 × 21, इसको 100 गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर 60, थीटा का मान 60 था, 360, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू कितना आता है, 131 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन की है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल की। अगर यहाँ से अगर जीवा खींच देते हैं तो ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला भाग वृत्तखंड कहलाता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तीसरा नंबर में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज का माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ओ बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। था ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखिए ये त्रिभुज ए ओ बी कौन सा त्रिभुज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, ये कोण 60 डिग्री दिया है, तो ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री, ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकाल के रखा है मैंने, यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 131 माइनस, और त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो 131 माइनस √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 21, 21 का स्क्वायर, 131 माइनस, तो कैसे कैसा 441, 441 बटे रूट 441/4√3 इतना, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो 131 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है इसका। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन था। इसमें चाप की लंबाई निकालना था, चाप की लंबाई निकाल दिए। दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल निकाल दिए। तीसरा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, यही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।